हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है किचन वेस्ट जो मैं डेली ही प्रोसेस कर रही हूँ। ये मेरे पास सूखी मिट्टी है जो मैंने गर्मियों में ही सुखा के रखा हुआ था। ये देखिए, ये किचन वेस्ट है, ये भी किचन वेस्ट है। इस तरह से देखिए, 2 प्लेट पे मेरे पास किचन वेस्ट है। इसमें सारे फ्रूट्स के छिलके हैं, इसमें वेजिटेबल प्लस फ्रूट्स है। अभी इनको अलग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, पर ये 2 प्लेट हो गए थे। एक प्लेट में जगह नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने 2 में रखा हुआ है। और ये फ्रेंड, ये सूखी मिट्टी जिसमें बहुत कुछ मिला हुआ है, मैंने इसे गमले में भरने के लिए रेडी करके रखा हुआ था, सुखा के, जब बारिश नहीं हो रही थी तब। फ्रेंड्स, इसमें देखिए राइस हस्क आपको दिख रहा होगा, रेत भी दिख रही होगी, मिट्टी भी है, नीम खली है, सरसों खली है, थोड़े सूखे हुए नीम के पत्ते हैं, इसमें काफ़ी कम है इसलिए आपको दिख नहीं पा रहे हैं, और वो भी है, राख है, हल्दी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस बकेट में छेद नहीं है क्योंकि मैंने इसे अपने पोर्च में रखा हुआ है। अगर मैं इसमें छेद करूँगी तो इसका जो लिक्विड होता है, जो गंदा पानी होता है, वो बहता रहेगा और उससे फिर गंदगी हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें मैंने छेद क्यों नहीं किया। छेद इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें मैं कोई लंबा प्रोसेस नहीं करने वाली हूँ। इसमें मेरे 3 दिन का कचरा है और आज चौथे दिन का कचरा आएगा, इतने में ये भर भी जाएगा। और मैंने इसे ढका भी नहीं है। अगर मैं ढक देती तो छेद की ज़रूरत पड़ती, पर मैंने इसे खुला छोड़ा हुआ है। अब खुला छोड़ने का कारण भी ये है कि फ्रेंड, इसमें कीचड़ ना हो, पिचपिचापन ना हो, गीलापन ना हो, इसलिए मैंने इसे खुला छोड़ा है। और इसी वजह से मैं ये सूखी मिट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर इस टाइम जो गार्डन की मिट्टी की कंडीशन है, गीली मिट्टी, उस गीली मिट्टी में अगर मैं इस तरह से गीला वेस्ट डालूँगी तो वो खाद बनने के बजाय सड़न बनने लग जाएगी, उसमें फंगस होने लग जाएगा। यही कारण है कि मैंने मिट्टी सुखा के रखी हुई थी। इस गीले कचरे में, गीले किचन वेस्ट में जब मैं सूखी मिट्टी डालती हूँ तो इसमें से जो भी लिक्विड निकलता है, सब्जियों के छिलके में जो भी प्रोसेस होने के बाद लिक्विड निकलता है, वो सड़ती गलती है तो उसका सारा पानी सूखी मिट्टी में चले जाता है। उससे क्या होता है कि मिट्टी में मॉइस्चर आ जाता है, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स, इससे वेस्ट के सारे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में आ जाते हैं और एक मॉइस्चर लेवल मेंटेन होता है कि ये गीला है कचरा और मिट्टी सूखी है, तो उसका सूखापन, इसका गीलापन, ये मॉइस्चर लेवल को मेंटेन कर देता है। इससे कीचड़ भी नहीं होता है और हमारा खाद बनाने का प्रोसेस भी बड़ा आसान होता है। तो ये देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने ऐसे मिट्टी डाल रखी थी और मिट्टी देखो कम दिख रही है, तो थोड़ी मिट्टी इसमें और डाल दूँगी। फ्रेंड, जब भी आपके पास समय हो, आप ज़रूर मिट्टी को सुखा के रखें। बीच बीच में जब भी धूप निकलती है, एक आध प्लेट, जैसे इस प्लेट में मैंने कचरा रखा हुआ है, ऐसे ही किसी प्लेट में आप मिट्टी सुखा लीजिए थोड़ी थोड़ी सी। अगर गर्मी में किसी के पास सूखी मिट्टी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखिए, इस तरह से मैं थोड़ी ज़्यादा मिट्टी डाल देती हूँ। ये देखिए, ये मैं सूखी मिट्टी डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, राइस हस्क क्या काम आता है? राइस हस्क बहुत सारे काम आने के साथ साथ हमारी मिट्टी का पानी एब्जॉर्ब करने में काम आता है। हमारे किचन वेस्ट का पानी एब्जॉर्ब करेगा, ये मिट्टी का पानी एब्जॉर्ब करेगा और नमी को मेंटेन करेगा, कीचड़ नहीं मचने देगा। तो एक प्लेट का डाल के मैंने सूखी मिट्टी से कवर कर दिया। अब मैं दूसरी प्लेट का भी कचरा इसी में डालूँगी। और ये देखिए केले की डंडी मैंने इसे काट के कितना पतला कर दिया है, देखिए। और सारे छिलकों को मैंने काट के पतला कर दिया है। और ये मैं तुरंत ही कर देती हूँ ये काम। जैसे बच्चों ने खाया या किसी ने भी खाया, उसके बाद मैं तुरंत टेबल पे ही रखे इन छिलकों को काट देती हूँ, क्योंकि जब ये कचरे में चले जाएंगे या थोड़े पुराने हो जाएंगे 1-2 घंटे के, तब फिर गंदे लगते हैं। इसलिए ये काम फ्रेंड्स थोड़ा सा समय निकाल के हाथों हाथ कर लीजिए कि हमने फलों को जब धोया हुआ है, हमने खाने के लिए काटा, बस उसी टाइम पे हम सब्जियों के छिलकों को, फलों के छिलकों को भी फिर बारीक बारीक काट के रख लेंगे, तो उससे हमें गंदा फील नहीं होता है। ये देखिए, और ये देखिए पूरा मैं इसको मिट्टी से कवर कर दूँगी। बस हो गया, इस बकेट की लिमिट ख़त्म हो गई। अब मैं कल इसको क्या करने वाली हूँ, अगर मैं कोई कंटेनर भरूँगी तो मैं उसमें डाल दूँगी, और नहीं भरूँगी तो मैं घड़े में डाल दूँगी, और नहीं डालूँगी तो मुश्किल से 1-2 दिन उसको रखूँगी। उसके बाद तो मैं यही काम करने वाली हूँ कि मैं जब भी कोई कंटेनर भरूँगी उसमें डाल दूँगी, या तो मैंने मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है उस मिट्टी के घड़े में डाल दूँगी। फ्रेंड्स, मिट्टी के घड़े में ही क्यों,
क्योंकि मिट्टी का घड़ा जो होगा वो मॉइस्चर को मेंटेन करेगा इस बरसात में। ये देखिए पूरा मैंने इसको कवर करके दबा दिया। दबाने का कारण दो है, एक तो चूहे, क्योंकि ये पोर्च में है। अगर चूहों को समझ में आएगा कि इसमें कुछ है तो चूहे बड़ी आसानी से इसको उथल पुथल करेंगे और बिखरा देंगे। दूसरी बात ये कि दबे रहने से मॉइस्चर होल्ड रहेगा और ज़्यादा मिट्टी रहने से फ्रेंड्स इसमें कीचड़ भी नहीं होगा, बदबू भी नहीं होगी।